नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लाइन है ना, वो आपने भी सुनी होगी, घर छोड़ कर ना जाओ फिर कभी घर ना मिलेगा। किसी भी देश के लिए उसके नागरिकों का देश छोड़कर जाना एक बड़ा झटका होता है। एक मैसेज आता है कि अगर लोग देश छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं तो इससे उस देश के बिगड़ते हालातों और वहाँ की बिगड़ती हुई स्थिति का पता चलता है। लेकिन अगर किसी देश को छोड़कर जाने वालों की संख्या हर साल बढ़ रही हो, वो भी तब जब उस देश का प्रधानमंत्री देश के विकास और वहां की तरक्की को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, देश की इकोनॉमी को दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बता रहा हो और तीसरी पे पहुंचने की कगार पे खड़े होने का दावा कर रहा हो, देश में हर साल एक नए IIT और एक नए IIM बनाने का दम्भ भर रहा हो। हाँ, ये बात अलग है, उस देश में किसान भूखे मर रहा हो, रो रहा हो, महिलाओं के साथ सड़कों पर खुलेआम बर्बरता की जा रही हो, उनके नग्न करके उनके शरीर के संग खिलवाड़ हो रहा हो, किसी की जान लेना वहाँ उस देश में खेल हो गया हो, महंगाई ने गरीबी की कमर तोड़ रखी हो, लगातार बढ़ते टैक्स ने आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर दिया हो, देश में अमीर और गरीब बनता जा रहा हो, लेकिन फिर भी वो देश तरक्की तो कर ही रहा है क्योंकि उस देश का प्रधानमंत्री गोदी मीडिया के चैनलों पर ऐसा कह रहा है। ऐसे तरक्की वाले देश को भी छोड़कर जाने वालों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। तो फिर ये काफी चिंता का विषय क्यों हो रहा है इस देश के लिए, इस देश की सरकार के लिए और देश के बेखबर प्रधानमंत्री के लिए? दरअसल आज हम बात कर रहे हैं भारत को छोड़कर दूसरे देशों में जाने वाले लोगों की। आप चौंक जाएंगे, मैं जो आंकड़ा बता रहा हूं चौंक जाएंगे। पिछले 13 सालों में 17.50 यानी 17.5 लाख भारतीयों ने अपने देश यानी भारत को छोड़ दिया और कहीं और की नागरिकता ले ली। 17.5 लाख। और ये आंकड़े मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, बल्कि ये संसद में पेश सरकारी आंकड़े हैं, जिनके मुताबिक 2011 से लेकर अब तक 17.5 लाख भारतीयों ने भारत को नागरिकता छोड़ दी है। और सबसे खतरनाक बात ये कि भारतीयों की नागरिकता छोड़ने का आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये बेहद सोचने वाली बात है इस देश के लिए, इस देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि ये आंकड़े तब हैं जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार दिन रात ये कहती फिर रही है कि देश में तरक्की हो रही है, देश का विकास हो रहा है और हमारी सरकार कल्याणकारी और विकास करने वाली सरकार है। अरे साहब जी, अगर देश में इतनी ही तरक्की हो रही है, देश इतना ही विकास कर रहा है और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है, तो हर साल इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों छोड़कर, अपना देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं, बाहर की नागरिकता ले रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि इन देश छोड़ने वालों में भारत के सुपर रिच यानी रईस लोग शामिल हैं। और यह आंकड़ा किसी एक साल का नहीं, बल्कि हर साल यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यह जानकारी भी खुद सरकार ने दी है। संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में सांसद कीर्ति पी चिदम्बरम के एक पत्र के लिखित उत्तर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी। कीर्ति चिदम्बरम ने पूछा था कि पिछले 3 साल और इस साल के दौरान अब तक कितने भारतीय नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। कीर्ति चिदम्बरम के इस सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने जो आंकड़े पेश किए वो वाकई में इस देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री और समूचे देश के लिए बेहद शर्मनाक और सोचने वाले स्थिति को दर्शाता है। सरकार की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि पिछले 3.5 सालों में 5,61,272, पिछले 3.5 सालों में, फिर से नोट करिए, 5,61,272 भारतीय नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है, जबकि साहेब दुनिया में अपना डंका बजाने में बिजी है। अब आप खुद सोच सकते हैं यह आंकड़ा कितना बड़ा है और क्यों यह मुद्दा देश के लिए अत्यंत सोचनीय वाला है, अत्यंत सोचनीय है।
इतना ही नहीं, साल दर साल आंकड़ों को पेश करते हुए सरकार की ओर से बताया गया कि विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में 85,256 भारतीय नागरिकों ने भारत की नागरिकता छोड़ी, जबकि वर्ष 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,63,370 पहुंच गया। साहेब की सरपरस्ती में लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, भारत को छोड़ के भाग रहे हैं। इस साल इतनी बड़ी संख्या में भारतीय अपने देश को छोड़कर चले गए। वहीं 2022 में इस आंकड़े में और तेजी से बढ़ोतरी हुई। 2021 में के 1,63,370 की संख्या 2022 में 2,25,620 भारतीय नागरिकों तक पहुंच गई, यानी 2.25 लाख भारतीय भारत को टाटा बाय बाय करके कहीं और बस गए। इस साल यानी साल 2023 के सिर्फ 6 महीनों में यह आंकड़ा 87,000 के पार पहुंच चुका है। विदेश मंत्री के अनुसार इस साल 2023 तक 87,026 भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं, यानी सिर्फ 6 महीने में यह आंकड़ा 1 लाख के लगभग पहुंच गया। ऐसे में संभव है कि 2023 में भी भारतीयों को अपना देश छोड़कर जाने का सिलसिला उसी तेजी के साथ जारी रहेगा। लगातार देश छोड़कर जाने वालों की बढ़ती हुई संख्या इस देश की सरकार की नाकामी को दिखाती है, क्योंकि अगर देश में वाकई हालात ठीक होते, देश तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता, तो हर साल इतनी बड़ी संख्या में लोग अपना देश छोड़कर क्यों किसी दूसरे देश में जाने को मजबूर होते हैं। ये सरकार और साहिब को सोचना चाहिए। वैसे ये तो सिर्फ पिछले 3 सालों के आंकड़े थे, अगर इससे पहले के भी आंकड़े देखें तो वो भी कुछ कम नहीं है, बल्कि इससे पहले आंकड़ों में भी साल दर साल उछाल देखने को मिला है। विदेश मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार इन 3 सालों में पहले भी साल 2011 में 1,22,819, 2012 में 1,20,923, 2013 में 1,31,405 और साहिब के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में 1,29,328, 2015 में यह आंकड़ा बढ़ा 1,31,489, फिर बड़ा साहिब की सरपरस्ती में 2016 में 1,41,603, 2017 में 1,33,049, 2018 में 1,34,561 और 2019 में 1,44,017 भारतीय नागरिकों ने अपनी भारत की नागरिकता को छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लिया। और उसके बाद जैसा बताया गया कि साल 2020 में 85,256, 2021 में 1,63,370, 2022 में 2,25,620 और जून 2023 तक 87,026 भारतीय नागरिक भारत से अपना नाता तोड़कर अपनी नागरिकता को छोड़कर जा चुके हैं। यानी 2011 से 2023 तक पिछले 8 सालों में 17.5 लाखों से अधिक 17,50,466 भारतीय नागरिक भारत से नागरिकता छोड़कर किसी और देश को अपना ठिकाना बना चुके हैं। यानी पिछले 8 सालों में साहिब की कुर्सी संभालने के बाद 8-9 सालों में हर साल ये संख्या बढ़ रही है। साहिब के बड़े बड़े भाषण हैं और लोग देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, किसी दूसरे देश में पनाह ले रहे हैं। फिर भी हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, हम विश्व पटल पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। क्या खास तरक्की कर रहा है हमारा देश? लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इस दौरान विदेश मंत्रालय ने उन देशों की सूची जारी की जहां भारतीयों ने भारत को छोड़कर अपना ठिकाना बनाया है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय की ओर से 135 देशों की सूची जारी करते हुए जानकारी दी गई कि कहां इन 17.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने पनाह ली है। इस सूची में कई देश हैं, लेकिन सबसे हैरानी वाली और सरकार व प्रधानमंत्री के लिए शर्म करने वाली बात यह है, भारत को छोड़कर जाने वालों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश तक में पनाह ली है। यानी भारत के रहने वाले लोग भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान और बांग्लादेश तक में पनाह ले रहे हैं। गोदी मीडिया आपको बताती रहेगी कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हकीकत में आपको बता रहा हूं। अब आप खुद सोचिए, यह हमारे पूरे देश के लिए कितनी नाक कटाने वाली बात है, कितनी हैरान करने वाली और सोचने वाली बात है कि भारत छोड़कर लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी जाकर रह रहे हैं। और फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तरक्की और विकास की डींगे हाँकते रहते हैं। इन देशों के अलावा अभी भी भारतीयों का अमेरिका ड्रीम जिंदा है, क्योंकि भारत छोड़ने के बाद सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका में बसे हैं।
जिनकी संख्या लगभग 7 लाख बताई जा रही है। इसके अलावा ब्रिटेन, रूस, जापान, इजराइल, इटली, फ्रांस, यूएई, यूक्रेन, न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी, इन जैसे देशों में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो कुछ लोगों ने युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, मोरक्को, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, चिली जैसे देश को भी नागरिकता ली है, जबकि कई भारतीय पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और चीन तक की नागरिकता ले चुकी है। इसके अलावा भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री के लिए एक सोचने वाली बात यह भी है कि भारत छोड़ने वालों में भारत के रईस लोग ज़्यादा हैं। ये बड़ी चौंकाने वाली है। मुझे बताया गया कि 90% से ज़्यादा लोग रईस हैं। हालांकि सरकार की ओर से बात नहीं बताई गई, लेकिन हैंडले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत छोड़कर जाने वालों में भारत के सुपर रिच यानी अत्यंत अमीर लोग शामिल हैं, जो एक देश के प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावों को एक और आईना दिखाता है। हैंडले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत से 7,500 सुपर रिच बहुत अमीर आदमी हमेशा के लिए देश छोड़कर दूसरे देशों में जा बसे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट बताती है कि इस साल भी लगभग 6,500 सुपर रिच भारतीय अपना देश छोड़ देंगे। यानी भारत के अमीरों का देश छोड़ने का सिलसिला तेजी से जारी है। सारे करोड़पति, अरबपति लोग देश छोड़कर जाने के लाइन में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ऐसे देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हो सकता है जहां सबसे ज्यादा करोड़पति देश छोड़कर जा रहे हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर चीन, फिर भारत, रूस और ब्राजील है। इससे पहले ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में देश के 2% करोड़पतियों ने देश छोड़ा था। तो वहीं मॉर्गन एंड स्टैनली की साल 2018 की रिपोर्ट बताती है कि साल 2014 से प्रधानमंत्री जी बनने के बाद से, साहेब के प्रधानमंत्री बनने के बाद से 23,000 मिलियनियर देश छोड़कर जा चुके हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं आंकड़े कितने बड़े हैं और भारत सरकार और देश और प्रधानमंत्री के लिए कितनी शर्मनाक बात है। भारत जैसा देश जहां गरीब और असहाय लोग दूसरे देशों से आकर यहां रहने को छटपटा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के पास अपार धन दौलत है वो देश छोड़कर जा रहे हैं। सबसे अमीर लोगों को तबके का सुपर रिच कहा जाता है और भारत के सुपर रिच से जुड़ी चिंताजनक खबर यह है कि ऐसे हजारों लोग अपनी दौलत लेकर दूसरे देश में जाके बस रहे हैं। ऐसे में मन में सिर्फ ये सवाल उठता है कि एक और हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं और देश में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बनने की फर्जी बातें करते हैं। वो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर जैसी कई योजनाएं भी होती हैं, लाते हैं। इतना ही नहीं, भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना भी दिखाते हैं। लेकिन अगर भारत में इतना विकास हो रहा है और हर चीज़ काफ़ी अच्छी हो रही है, तो फिर हर साल इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों देश छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि किसी भी देश के लिए अपना देश छोड़ना आसान नहीं होता। इंसान तभी अपना देश छोड़ता है जब उसे वहाँ पर वो सब ना मिले जिसका वो हकदार है, या उस देश का विकास रुक गया हो। अब ये सवाल तो उठता है कि कौन सा विकास कर रहे हैं साहब, तो साल दर साल लोग छोड़कर, देश छोड़कर तेजी से भाग रहे हैं। अगर इस देश में हर साल एक नया आईआईटी और आईआईएम बन रहा है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग भारत को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हालांकि हर साल आईआईटी आईआईएम का आंकड़ा भी झूठा था साहब, को संसद में सच खुल गया। अपना देश कोई नहीं छोड़ना चाहता, और सिर्फ आम आदमी, मिडिल क्लास नहीं, बल्कि देश के अरबपति और सुपर रिच लोग भी भारत को छोड़कर जा रहे हैं। जबकि जाहिर है अगर ये सुपर रिच अपने देश में रहते तो देश के उद्योग जगत में विकास होता, जिसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था, यहाँ के लोगों को मिलता। लेकिन दिन रात उद्योगपति और अमीरों के लिए काम करने के बाद भी देश की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों और अमीरों का पलायन रोकने में पूरी तरह से असफल हो गए हैं। आए दिन इतनी बड़ी संख्या में अपने देश को छोड़कर जा रहे लोग और अमीर साहब की देश की तरक्की, विकास के झूठे दावों की पोल खोल रहे हैं। आखिर साहब अब तो शर्म कीजिए, झूठ बोलना बंद करिए, लंबी लंबी फेंकना बंद करिए। मेरा अमेरिका में दोस्त है, अभी भारतीय मूल का है। मैंने तो पूछा कि भारत के लोग अमेरिका में क्यों जा रहे हैं, सुपर रिच लोग क्यों अमेरिका में जाके बस रहे हैं, करोड़पति अरबपति लोग भारत छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अभी ने जो बात कही वो आप गांठ बांध लीजिए, वो आपका सार है। इन करोड़पतियों और अरबपतियों के देश होने की वजह है। अभी ने कहा कि भारत एक ऐसे देश के रूप में विकसित हो रहा है जहाँ पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे दंगे कराए जाते हैं, विकास नहीं होता, लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ाया जाता है, सांप्रदायिकता की चाशनी लपेटी जाती है, पूरे देश में एक आग लगाने का वातावरण है। और कोई करोड़पति अरबपति ऐसे देश में नहीं रहना चाहेगा जहाँ धर्म के नाम पर सरकारें खुद आग लगाने की बातें करें। सोचिए प्रधानमंत्री जी,
इन करोड़पति अरबपति को रोकिए। आपकी ईश्वर लंबी उम्र दे, लेकिन राजनीति के बाद आपकी उम्र 3-4 साल से ज़्यादा बची नहीं है। इस देश को बर्बाद करना बंद करिए, कम से कम आग लगाना बंद करिए, इन लोगों को रोकिए, भारत को भारत जैसा रहने दीजिए, भारत को सोने की चिड़िया जैसी थी वैसे बना दीजिए। रहम करिए प्रधानमंत्री जी, देश पर रहम करिए। शुक्रिया।